सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की कैमरे की चकाचौंध से इतर एक अलग ही दुनिया थी। और यही वजह है कि उनके जो वीडियो और या जो फुटेज है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या में डेडिकेटेड उनके फॉलोअर्स इस पूरी बेल्ट में नज़र आते हैं। हाथरस, इटावा, एटा, कासगंज, आगरा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। दलित पिछड़े वर्ग में इन बाबा की ज़्यादा मान्यता है, आस्था ज़्यादा है। और ऐसे में तमाम जो मौके पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर कल क्या दृश्य था। देखिए, ज़्यादा जो वीडियो है या पिक्चर्स हैं नज़र नहीं आई इस घटना की, तो क्या मोबाइल बंद कर दिए जाते थे? एक्चुअली होता क्या है उनके कार्यक्रम में? कल हमने यहाँ देखा था, यहाँ मोबाइल हमारा काम नहीं कर रहा था। जैसे किसी के पास कॉल करनी, कॉल भी नहीं कर पा रहे, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तो कॉल करते कहाँ से? तो क्या पूरा नेटवर्क को जाम करने की कोई यहाँ कोई इक्विपमेंट लगाए जाते हैं? इसका हमें नॉलेज नहीं क्या है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क था वो बंद था यहाँ। बिल्कुल बंद था। अच्छा, यहाँ जो बाबा का जो प्रवचन होता है, भाषण होता है, कहा जाता है कि वहाँ कैमरे भी अलाउड नहीं है? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं, क्योंकि हमें थे नहीं, शाम के टाइम आए थे हम। तो और भी लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बताते हैं कि यहाँ कैमरे अलाउड नहीं होते थे जब प्रवचन होता है? कैमरे भी अलाउड नहीं है, ना वीडियो बनाने देते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना किसी से मोबाइल और वीडियो बनाते हैं तो कह देते हैं प्रशासन से, कह देते हैं प्रशासन को मोबाइल दे देंगे, तुम्हारा मोबाइल जब्त कर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक पिंक कलर की साड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, इधर कमांडोज उनके ब्लैक कलर का पूरा ड्रेसअप में रहते हैं। ड्रेसअप में रहती हैं, तो पूरी मतलब ट्रेनिंग होती है? पूरी ट्रेनिंग होती है इनकी। अच्छा, पूरी ट्रेनिंग होती है, सब टोपी भैया रमाने के भी वैसे भी सब लेडीज तो पूरी ट्रेनिंग होती है। और बाकायदा वही लोग, जो पुलिस होती है, जो सिविल पुलिस है, सरकारी जो तंत्र है, वो तो बाहरी सुरक्षा के लिए रहता है। वो बाहरी सुरक्षा के लिए सुरक्षा नहीं थी यहाँ अंदर नहीं है प्रशासन भी कोई नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको नजर आए अंदर? नहीं, एक भी नहीं। अब जो FIR दर्ज हुई उसमें बताया गया कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए। 5 लाख की बात करो। 5 लाख की? 5 लाख यहाँ पे माता पूरा फंड भर रहा है, इतना भी इतना रोड पे ही जाम लग रहा है। अच्छा, तो आप भी क्या भगते हैं या नहीं, हम नहीं भगते हैं। ये भगते हैं, बेचारे ये भक्त थे, ये मर गए। अब हम और भक्त बन जाए, हम मरे, हम नहीं भक्त बनते भैया। अच्छा, तो ये आपके गाँव के लोगों के खेत हैं ये? हाँ, हमारे गाँव में। अच्छा, तो इन लोगों को क्या जब कोई सत्संग होता है तो क्या खेत पे में सत्संग करने के लिए पैसा दे दिया जाता है कि यहाँ आयोजन हो रहा है? पैसा कुछ नहीं दे दिया है, इनकी कमेटी होती है। अच्छा, कमेटी होती है तो कमेटी वालों से अपने इकट्ठे करते हैं पैसा। हाँ। टेंट ये बाबा का है या किने का है भैया, ये पता नहीं है। बताते हैं बाबा के पास गाड़ियों का बड़ा काफिला है। हाँ, आपने देखा बाबा? नहीं, हमने नहीं देखा, हमें तो आज पहली बार देखा है, ये कल पहली बार देखा बाबा भैया। अच्छा, और तमाम जो अंदर जो महिला और जो पुरुष कर्मी है वही लोग व्यवस्था संभाल, वही इसी के आदमी बाबा। देखिए, और भी लोग हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं। और सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा बाबा ने अपना खुद पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ था। देखिए, तमाम जो ग्रामीण लोग हैं समय पहुँचे हुए हैं। और कहा ये भी जा रहा है कि कैमरा अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की कोई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कोई सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन की कोई स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर जो टेक्नोलॉजी से परे रहकर पूरा बाबा के प्रवचन में तन मन समर्पित करना, यही खास पूरी व्यवस्था थी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोकल किसी फुलबाई गाँव के लिए? कितनी भीड़ थी कल? 100-1.5 लाख। वो तो कह रहे हैं 5 लाख लोग हैं, पुलिस कह रही है 2.5 लाख लोग हैं। अंदाज़ है, देखिए भीड़ की कोई काउंटिंग वहाँ नहीं है। तो साकार विश्व हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये जो धार्मिक नारा है, ये प्रवचन का जो नारा है, वो ज़रूर इस पूरे पंडाल में नज़र आता है। बाबा के स्थानीय स्तर पर भी उनके जो बड़े भक्त हैं वो भी अपना ऐसे ही प्रवचन कराते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस मामले में अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो मुख्य आयोजक हैं, मधुकर जो इंजीनियर हैं पेशे से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, पॉलिटिकल वजह बताई जा रही है, वो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। क्योंकि बाबा दलित समुदाय से आते हैं, जाटव वर्ग में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सरकार किसी भी हाल में दलित वर्ग को नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस तरह के जो संत साधु होते हैं उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और सरकार उनको नाराज़ नहीं
नहीं करना चाहती। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसमें ये भी देखा गया है उसका एनालिसिस करते हुए कि SC/ST OBC वर्ग का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से छिटका है। यही वजह है कि मुख्य आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन बाबा को पूरी तरह से सेफ पैसेज दिया गया है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल वजह है। और अब देखना यह है कि इसमें जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। और SDM ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट जिलाधिकारी हाथरस को सौंप दी है। उसकी बड़ी वजह है कि जो बाबा के कमांडोज हैं, जो बाबा की सेना है, उसने उन महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, पूरी तरह से सख्ती बरती, जिसकी वजह से तमाम महिलाएं फिसलते हुए गड्ढे में गिरने लगी और दम घुटने से ये बड़ी मौत की वजह बताई जा रही है। अब सरकार को तय करना है कि इस मामले में आगे क्या लीगल एक्शन लिया जाना है, लेकिन इस घटना के बाद ये तय है कि बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सरकार एक SOP जारी कर सकती है और आगे इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए एक नियमावली सरकार बना सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।